एसआईटी की टीम ने आज छठे दिन चढ़ावा चोरी पर पूछताछ की। कल एसआईटी चढ़ावा चोरी पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट देगी। आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इस रिपोर्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा कैसे चढ़ता है, कौन चढ़ावा रखता है, राम मंदिर में कैसे काम होता है, आज इसकी पूरी पड़ताल की गई। आज राम मंदिर के अंदर और राम मंदिर के बाहर भी चढ़ावा चोरी की बात होती रही। चढ़ावा चोरी पर आज राम भक्तों ने अपना फैसला भी सुना दिया। क्या कल चंदा चोरों के कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी हो, तापमान 45 पार हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन राम मंदिर के बाहर राम भक्तों का रेला कभी कम नहीं होता है। जैसे ही मंदिर के अंदर राम लला के दर्शन होते हैं, अपने आप हाथ दान पेटी की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम आदमी, भगवान के नाम पर कुछ न कुछ अर्पित जरूर करता है। लेकिन जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पकड़ी गई है, देश भर में इसी की चर्चा है। ऐसे में जो राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, उनके मन में भी कई सवाल हैं। सर, कहां से आए हैं और इस पूरे माहौल में आपके मन में क्या चल रहा है? जी, हम अलीगढ़ से आए हैं और इस पूरे माहौल में हमारे लिए तो भक्ति है और रामलला जी के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। तो फिलहाल वही चल रहा है। रही जो चंदे वाली बात, उसमें जब हमने इतने सालों इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार होके समझना चाहते हैं कि दरअसल है क्या। दरअसल है क्या? हाथ में रसीद है आपकी? हाँ जी, ये हमने सुगम दर्शन पास के लिए रजिस्ट्रेशन किया था ताकि दर्शन थोड़ा अच्छे से हो पाए, तो बस उसी के लिए स्लॉट है हमारा। तो माता जी, पता चला कि इस तरह की खबर आई है, तो मन में पहले भाव क्या आए थे? प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है हमारी सबकी, तो उसमें तो किसी को शंका नहीं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे उसके बाद क्या मन में दुविधा थी? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो जांच चल रही है उनको पहले आने दें, और हमारे योगी बाबा हैं जो दोषी होगा उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, बस इतना यही इंतजार है। हम तो श्री प्रभु राम के दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं जनाब जम्मू से आया हूँ। जम्मू से आए हो। राम मंदिर में सबकी आस्था है, लेकिन चंदा चोरी के आरोप लगे, तो जब आपको ये जानकारी मिली या खबर मिली तो मन में क्या आया? मन में ये आया कि समाज के हर एक सेक्टर में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बदनाम करते हैं। तो हमें भी लगा कि ऐसे लोगों को ना समाज से निकाल के उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करें। तो दोषियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? में सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आस्था का केंद्र है। ये देखिए, हमने कितने साल इसका इंतज़ार किया राम मंदिर बनने का, और उसके बाद देखिए कि जब ये हो गया, हमारी आस्था से जुड़ गया, और उस समय ऐसी बदनामी हो हमारे राम मंदिर की, ये तो कोई भी सनातनी ये दुखता है, विश्वास है। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं, अभी करना है, अभी तो आए हैं हम। करना है। तो क्या कुछ मन में चल रहा है? खास तौर पर जब आए हैं आप, तो यहाँ चंदा चोरी की चर्चा है। आपने भी सुना, नहीं सुना? एक भक्त के तौर पर आपके मन में क्या है? बहुत तकलीफ लगा, बहुत दिल दुखा। ये इतना बड़ा धाम है हम लोग का, हिंदू समाज का। बहुत मुश्किल से ये धाम चालू हुए, बहुत दिन बंद थे। इस चीज़ के लिए बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा हुआ। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सनी वाधवा, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। पहले से योजना थी? कब योजना बनाई यहाँ आने की? बस अभी गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ प्रोग्राम बना, तो प्रोग्राम के साथ यहाँ पर आना हुआ और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है। लेकिन जो चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, उससे तो भक्तों का मन जरूर दुखा हो। वो सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऐसी जगह पे पूरे मन से हर कोई कोशिश करता है और वो पैसा सही जगह पर लगना चाहिए। तो सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी और पूरी उम्मीद है, भरोसा है हमें सरकार के ऊपर कि इस पे सही एक्शन लिया जाएगा और आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो। तो जब दान पात्र की तरफ हाथ आगे बढ़ा तो मन में कोई शंका? दान पात्र में हमने दिया है, बट लिमिट में दिया है। हमने उन्हें दिया है जो व्हील चेयर की मैनुअल अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो भैया बोलते हैं हमें गवर्नमेंट कोई सैलरी नहीं देता, हमें जो आप लोग दे रहे हैं हमें वही मिलता है। मन में कुछ
कुछ नहीं आया, हमने तो देना है तो दिया, भगवान देख रहे हैं सबको। वही जो राम रची राम। हाँ जी, हाँ जी। तो बैठे ही हैं अंदर देखने के लिए सारी दुनिया को। इंसान को चकमा दे सकते हैं, भगवान को चकमा कोई नहीं दे सकता। तो इंसान को चकमा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। यहाँ जो आ रहे हैं वो आस्था से विभोर हैं। राम भक्तों को सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, मुख्यमंत्री योगी पर पूरा भरोसा है। राम मंदिर मोदी और योगी के लिए कितनी अहमियत रखता है, कितना आराध्य है, सनातन विरासत को लेकर बाकी पार्टी और बीजेपी में क्या फर्क है, ये योगी ने बता दिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद जब भारत माता की सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर के आपत्ति व्यक्त की, क्योंकि गुलामी की मानसिकता हावी हो चुकी थी। पहली बार हुआ जब भारत के कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी, और भारत की केसरिया ध्वजा का, धर्म ध्वजा का आरोहण जब राम मंदिर में होना था, तब अयोध्या में स्वयं पधारे, अपने कर कमलों से तीनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। ये है विरासत का सम्मान। अगर एक दिन में हिंदुस्तान को देखना है तो अयोध्या जरूर आइए। राम मंदिर के बाहर मराठी, बंगाली, राजस्थानी, बिहार से, ओडिशा से, पंजाब से, तमिलनाडु से, देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। और राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की बात पूरे देश में गूंज रही है। राम भक्त नाराज हैं, खफा हैं और चोरों के लिए सबसे सख्त सजा चाहते हैं। चंदा चोरी के आरोपों पर एक भक्त क्या सोचता है? हमको एक आशा है कि मोदी जी की सरकार है, वो कड़क से कड़क जिससे ज्यादा सजा दिला सकती है। हमको ये आशा है। यहाँ जो सरकार है मोदी जी और यूपी में अपने योगी जी, उनकी जो शासन है, शासन बहुत ही स्ट्रिक्टली, हमको एक आशा है कि वो यहाँ पे मंदिर के हिसाब से वो अच्छे कड़क से कड़क सजा दी जाए। सर आप कहाँ से आए? मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। पहली बार आए या पहले भी आते रहे? पहली बार। बहुत सालों से जब से मंदिर बना मैं सोचता था एक बार प्रभु का दर्शन जरूर करूंगा। तो मेरे मन में सवाल आया, जब जिस वक्त आप आ रहे हैं उस वक्त अयोध्या में चंदा चोरी की चर्चा है, खबर सुनी तो आप जैसे भक्तों की मन में क्या आया? देखो, संसार में हर आदमी अलग अलग किस्म का बनता है। अब चोरी हुई नहीं हुई, अभी आम पब्लिक से उनका कुछ वो नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ा देते हैं। उनकी जो मन में इच्छा होती है, भक्ति होती है कि मेरा ये काम कर दो, प्रभु की शरण में मैं दूंगा। अब वो चढ़ावा जहाँ तो समाज के कार्य में जाता है, देखा जाए तो मंदिर के कार्य में जाना चाहिए। अब कुछ ने क्या करा, वो तो प्रभु खुद राम है, उसी का पैसा है, उसी को लोगों ने दिया है, तो वो हिसाब करेगा। अंकल जी कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी नहीं देख पाया वो राम देख रहा है। मैम, आप युवा हैं, भक्त के तौर पर दर्शन करने आए, ऐसे माहौल में आए हैं जब बहुत से लोगों के मन में शंका है कि हमने एक आस्था के केंद्र में दान दिया, वो दान सही पहुंचा नहीं पहुंचा, आप क्या सोचते हैं? हम लोग यहाँ पे जो भी है दान करते हैं। हम युवा होने के नाते भी हमारे मन में इतनी भक्ति है, श्रद्धा है, हम यहाँ पे दान करते हैं, पुण्य करते हैं। हम भगवान को जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज के कल्याण के लिए, मंदिर के और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए जाएगा। योगी जी ने हमेशा अच्छा ही डिसीजन लिया है और सबके हित में लिया है, इस बार भी सबके हित में ही लेंगे, हमें पूरी आशा है। जो भी होगा, जो भी गलत काम किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इतना तो योगी जी पर भरोसा है। शास्त्र में लोग कहते हैं कि गुरु का धन, भगवान का धन, भाई का धन, लड़की का धन नहीं खाना चाहिए, इससे मतलब बड़ा नर्क होता है। लोग बताते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, लेकिन अब गलत करने वाले गलत कर गए तो उसके लिए क्या किया जाए? शास्त्र में लिखा है धर्म के धन को अगर गलत इस्तेमाल करो तो पाप होता है, लेकिन यहाँ शास्त्र के विपरीत काम हुआ है। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। तो आज जब आप राम मंदिर पहुंचे हैं तो क्या कुछ मन में चल रहा है? राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरें हैं एक तरफ आपकी अटूट आस्था है जो दर्शन के लिए गर्मी में भी लगे हुए हैं आप।
चोरी के बारे में कुछ पता नहीं है नहीं मुझे। पता, अनभिज्ञ है। मैम? नहीं मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए बस आस्था है, वही जानना है। चढ़ावे का जो कांड हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो सरकार देखेगी, भगवान देखेंगे। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को भगवान के प्रति आस्था है, हम लोग उसका पालन करेंगे। जय श्री राम। बहुत है मंदिर में, बहुत भव्य मंदिर। भाव क्या था मन में जब आप एक राम भक्त को पता चला कि हमारे राम प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित किया उसमें कुछ सेंध लगी, तो आपके मन में क्या है? वैसे ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान के नाम से यहाँ हम लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, गरीब लोग आते हैं, मगर यहाँ जो दे सके मैं जो लोग ज़्यादा दे सकते, हम जैसे लोग क्या दे सकते हैं? भगवान राम हमें खुद देते हैं, मगर फिर भी जो दिया हुआ चंदा उसको चोरी नहीं करना चाहिए। तो आत्मा दुखी। हाँ, आत्मा दुखी। मैम, आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो ये चंदा चोरी की बात सामने आई, तो भक्त के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? अगर भगवान का घर ही सेफ नहीं है तो फिर हम आम पब्लिक तो कर ही क्या सकते हैं। तो ये तो जो केंद्र सरकार है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे, है ना, क्योंकि भगवान का घर सेफ नहीं होएगा तो बाकियों का तो क्या सेफ होएगा। सनातनी है, सनातनी ये जानते हैं कि राम की चिड़िया है, राम का खेत है। हमको 2 पैसे या 1 पैसा जो भी हमको मंदिर में देना था हमने दे दिया, अब बाकी भगवान जाने, राम जाने क्या करना, हमें जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहाँ से हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। हम महाराष्ट्र से, धुले से। धुले से आए हैं? यस सर। जब आप आए हैं उस वक्त अयोध्या में चंदा चोरी की चर्चा है, एक भक्त के तौर पर आपके मन में क्या भाव आया? ये जो हो रहा है सर, ये बहुत बुरा हो रहा है। चंदा चोरी मतलब ये इंसानियत के नाते बहुत बुरी चीज़ है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अब इससे थोड़ा सा धर्म पे ना थोड़ा सा इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया, मतलब बंदा कैसे आगे फ्यूचर में करेगा, है ना। हाँ, कम से कम भगवान की आस्था तो अमिट है, लेकिन कम से कम व्यवस्था में थोड़ा व्यवस्था, आस्था में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उसमें लगे हुए कर्मचारी हैं ना, उनको भी अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि वे 100-125 करोड़ जो हिंदूवासी हैं, सनातनी हैं, उनकी आस्था की विषय है। फिर फ्यूचर में उनके दिमाग में आएगा, अगली बार कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएंगे दान करने या कोई भी चीज़ करने, उनके दिमाग में आए कि यहाँ कर्मचारी पता नहीं ईमानदार है कि नहीं है। तो इसलिए सरकार को निष्पक्ष जाँच करवाएं और हर बंदे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो जमे उसको घर से लाएं उनके, ताकि आने वाली कोई बंदा ऐसा करता है वो बार बार सोचे ऐसा करूंगा तो हमारा घर उजड़ेगा। योगी बाबा वैसे भी प्रसिद्ध नहीं माने। अच्छा, बुलडोजर की जिक्र कर रहे हैं। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भैया? आप इतने हिंदुओं का विश्वास तोड़े हो, क्यों तोड़े भाई? आप ईमानदारी से अपनी सैलरी से कमा के खाते ना, हम भी कमा रहे हैं, हम भी लोग कर रहे हैं ना। चढ़ावा चोरी पर सरकार बहुत सख्त है, चाहे छोटा चोर हो या फिर बड़ा नाम हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसका ऐलान खुद योगी ने कर दिया है। एसआईटी ने लगातार 5वें दिन पूछताछ की। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग बातचीत की, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई। राम मंदिर से जो भी कर्मचारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा है, उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अभी तक जांच में इतना साफ हो गया है, गड़बड़ तो हुई है, मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि एसआईटी को सोने चांदी का रिकॉर्ड नहीं मिला है। साठ किलो चांदी की ईंटें, आज कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए, कहां गई किसी को नहीं पता। 3 किलो चांदी का हार, कीमत करीब 10 लाख रुपए, न रसीद मिली, कहां गया कोई खबर नहीं। 1 किलो चांदी की 64 दिव्य चिन्हों वाली चरण पादुकाएं, 1 किलो चांदी के 2 कटोरे और दीपक, नाग नागिन का जोड़ा, 200 ग्राम पंच धातु की सिल्ली, 1 किलो चांदी का कलश। भक्तों ने राम मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाया, चढ़ावा कहां गया कुछ पता नहीं। राम मंदिर में जो भी भक्त चांदी सोना चढ़ावा लेकर आता था, उसको टिन्नू यादव से मिलवाया जाता था। चांदी के हार हो, चांदी की चरण पादुकाएं हो, राम लला के नाम पर सारा चढ़ावा टिन्नू के पास जाता था। इसके बाद चढ़ावे का क्या होता था, ये बात टिन्नू बाहर नहीं आने देता था। हम लोग बड़े धूमधाम से सारा आभूषण, सारा परिवार, सब लोग लेकर के
टिन्नू यादव के माध्यम से मंदिर में गए और जहां सारे लोग खड़े होकर के अपनी अपनी भेंट सामग्रियां देते हैं, हम लोग भी वहां से खड़े होकर के टिन्नू यादव के हाथ में हार और चरण पादुका, वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री, दान दक्षिणा जो कुछ था उसे सौंप दिया। उन्होंने पुजारी को दे दिया। पुजारी ने क्षण भर के लिए भगवान के सामने पैकेट बंद ही उस सामग्री को रख दिया और उन्होंने फिर हम लोगों को प्रसाद दे दिया कि अब आप लोग जाइए, बाद में इन आभूषणों का जांच पड़ताल होगा, फिर आपको दान की रसीद मिलेगी और जिस दिन ये मंदिर में भगवान को श्रृंगार में सजाया जाएगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, उसका फोटो आपको दे दिया जाएगा। तो 8 महीने से अधिक बीत गए, ये परिवार इंतजार करता रहा। हम भी बीच बीच में इनको टोकते रहे कि भैया हमें रसीद नहीं मिली, हमें कोई फोटो नहीं मिला। सिर पर राम मंदिर के लिए चढ़ावा है, चांदी का हार है, चांदी की चरण पादुकाएं हैं, मंत्रों के साथ, पूरी विधि के साथ राम मंदिर की तरफ जाता ये विश्वकर्मा परिवार है, जो मुंबई से राम मंदिर के लिए चांदी का हार और चरण पादुकाएं बनवा कर लाए थे। राम मंदिर बना तो अजय विश्वकर्मा ने संकल्प लिया था, लेकिन इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। उनका संकल्प टिन्नू यादव के लिए घोटाले का एक और मौका होगा। 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर जौनपुर से जजमान के यहां भक्त पधारे, सर पर चरण पादुका और हार लेकर आए। वही हार पहले हनुमान जी को चढ़ाया गया, इनको अर्पित किया गया क्योंकि ये इनके गुरुजी हैं, तो इनके मंदिर में दान दक्षिणा की हाजिरी लगी। और उसके बाद टिंकू यादव के जरिए ये प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपा गया। उस घटना को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही उन आभूषणों के साथ प्रभु श्री राम की कोई तस्वीर मिली, ना ही इस डोनेशन की कोई रसीद मिली। राम मंदिर के अंदर टिन्नू यादव ने चांदी का हार, चरण पादुकाएं अपने पास रख ली और रसीद देने का वादा किया, जो कभी पूरा नहीं हुआ। जब आपने मांगा उसकी रसीद या कोई फोटो, तो टिन्नू यादव की तरफ से जवाब क्यों दिया गया? उन्होंने ये जवाब दिया कि गुरुजी 2 महीने बाद जो भी आभूषण होता है उसे बेंगलुरु में भेज के गला दिया जाता है और गला करके ईंट बना करके रख दिया जाता है। बाद में जब कभी भगवान को आवश्यकता के कुछ सामग्रियां बनती हैं तो उसमें उसको यूज किया जाता है। अब तो रहा नहीं, वो तो गलवा दिया गया है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। दान की रसीद तो फिर भी बनती है, भले ही गलवा दिया गया हो, वो उनकी तो भले ही बनती हो। क्या दान की रसीद मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जितनी भी खबर आ रही है, जितने भी खुलासे हो रहे हैं, जितने भी दावे किए जा रहे हैं, सबका कनेक्शन टिन्नू यादव से है, क्योंकि चढ़ावा सीधे उसी के पास आता था। टिन्नू यादव को ही क्यों दिया गया? टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी? आप मंदिर के ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते थे, रसीद ले सकते थे। मंदिर अंदर जो है परिसर में सारा प्रभाव टिन्नू का ही था। टिन्नू को इतना ओपन दे दिया गया था, उनको इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वो जिसे चाहे, यदि 100 आदमी को भी प्रवेश कराना है तो टिन्नू के एक फोन कॉल पर 100 आदमी को प्रवेश मिल जाता था। तो टिन्नू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा पूरा वहां का मैनेजमेंट टिन्नू ही देखते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं टिन्नू वो शख्स थे जो आम जनता के लिए ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे, वही ट्रस्ट थे, वही मंदिर के प्रबंधक थे? जी, जो मर्जी वो करता था। टिन्नू के लिए कुछ भी उसका निर्णय कोई काट नहीं सकता था, चाहे वो प्रशासन हो या मंदिर का और कोई कर्मचारी हो, पुजारी हो। तो सबके ऊपर सबसे बड़ा अधिकार टिन्नू को था। वो सीधे मंदिर में भगवान तक जा सकता था। जो जिसको पुजारी को जो कह देता था, पुजारी को तुरंत करना पड़ता था। किसी कर्मचारी को उसकी बात काटने का अधिकार नहीं रहा। अब जरा ये जानिए, राम मंदिर में दान की देखरेख की जिम्मेदारी किसके पास है? चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। जिम्मेदारी
दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख। डॉक्टर अनिल मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक। जिम्मेदारी, राम मंदिर के निर्माण कार्यों को देखना, दान पुण्य पर नजर रखना। रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, चंपत राय का करीबी। जिम्मेदारी, दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़ा। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, भक्तों के चढ़ावे को गायब किया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू पर आती है। रामाशंकर यादव नाम में राम है और राम मंदिर में चोरी का आरोप। टिन्नू ने कितने करोड़ों की चोरी की है, इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन अब जिनके साथ धोखा हुआ है वो सामने आने लगे हैं, दान पर सवाल उठने लगे हैं। 200 किलो चांदी है, राम भक्त है और उनके दान को लेते चंपत राय भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब 3 देशों के सिंधी समाज ने मिलकर 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर के लिए दान की थी। इन चांदी की कीमत आज करीब 6 करोड़ होगी। 200 किलो चांदी के लिए किसने कितना दान दिया था, किसने कितनी हिस्सेदारी निभाई थी, इसकी एक एक रसीद विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन से जुड़े राजू मनवानी के पास है। लेकिन क्या इनके चांदी का इस्तेमाल वाकई राम मंदिर में हुआ है? इसका जवाब ये जानना चाहते हैं। उसके बाद क्या कभी संपर्क करने की कोशिश की चंपत राय को या मंदिर से जुड़े ट्रस्टियों को और ये जानने की कोशिश की कि आखिर आपने लोगों ने जो दान दिया वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है? हाँ, श्रद्धालु लोग काफ़ी पूछते रहते थे कि जो हमने दी है उनको कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हमने 2-3 बार कोशिश की चंपत राय जी से कांटेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था जब होगा हम बता देंगे, अभी काफ़ी टाइम है। क्योंकि जब हम गए थे तो वो इनिशियल स्टेज था, वो एक छोटे से झोपड़े में लल्ला को बिठा रखा था और वहीं हम दर्शन करके आए थे। बताया गया था कि जो ईंटें दान में ली जा रही है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कहाँ पे इसे मंदिर में लगाया जाएगा? नहीं, उस वक्त उनका कुछ डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा था हम जब जहाँ होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन नो इन्फॉर्मेशंस। वहाँ पे कुछ भी लिखा पड़ी उस वक्त हुई नहीं? कुछ तो उन लोगों ने एंट्री की होगी कि भाई 200 ईंटें हैं, उस वक्त 1.5-2 करोड़ की ईंटें थी वो, तो कहीं कोई एंट्री, डायरी एंट्री, कहीं पे कोई कागजी कार्रवाई, लिखित कुछ नहीं था? नथिंग। उन्होंने लिए, वो पूरे डब्बे थे, एक एक डब्बे के अंदर करीब 40-50 किलो चांदी थी। वो सारे डब्बे काउंट करके वही 200 ईंटें काउंट करके उनके लोग एक गोदाम कहीं रखने का स्टोर था वहाँ लेके चले गए थे और बस वो वीडियो शूट हुआ था जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। उस वक्त आप लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं थी कि भाई इतने मतलब महंगा दान है और बहुत सारी ईंटें हैं, चांदी की ईंटें हैं, तो कुछ तो लिखित में ले लें हम लोग, या सामने से कुछ कहा गया हो कि हम लोग आपको लिखित में देंगे कि आप लोगों ने जो दान किया? नहीं, अयोध्या का मंदिर था, राम मंदिर था, तो सबकी श्रद्धा उस वक्त ऐसी थी कि कभी हम सोच ही नहीं सकते कि जहाँ संघ का नाम आता है या जब मंदिर का नाम आता है तो ये बातें हमें उस वक्त सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता है कि अगर जा रहा है तो हमें नहीं पता है कि वो इसका यूज़ करेंगे कि मिसयूज़ करेंगे।